मोदी जी ने और बीजेपी ने कितना बेवकूफ़ बनाने का काम किया पब्लिक को। हम आपके 4 फ्लोर का बना के देंगे और उनको कार्ड दिया गया, हर झुग्गी वाले को कार्ड दिया गया। देखिए जिस जिस घर में ये लोग कार्ड दे के आए, इन्होंने सबसे पहले ही बिल्डोजर उन घरों में चलाया। तो जगह 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 पे बिल्डोजर चल रहे हैं। लोग इस समय दिल्ली में दहशत में हैं, बुरी हालत है। नमस्कार, मैं हूं कमल किशोर और आप देख रहे हैं डीएनए हिंदी न्यूज। इस समय मौजूद हूं मेहरचंद मार्केट हरिजन कैंप में, जहां अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे। आपको बता दें कि 29 जून को एक बड़ा आह्वान करने के लिए वो हरिजन कैंप पहुंचे थे। हमारे साथ सारिका जी मौजूद हैं, पार्षद। अब क्या कहेंगी, आज हरिजन कैंप लुधियाना में आए हैं? आज हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सौरभ भारद्वाज जी के साथ में आज पूरे यहाँ के लोकल के लोगों ने, और जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं रमेश पहलवान जी, कुसुम जी के साथ में हमने यहाँ पे पद यात्रा की और लोगों को जागरूक किया। क्योंकि जो लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में इस झुग्गी का भी नाम है। तो हम दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं, जहाँ पे जिन जिन झुग्गियों के नाम लिस्ट में इनके आ चुके हैं, और हम उनको सबको जागरूक कर रहे हैं। और उनसे हम बोल रहे हैं 29 तारीख को हमने एक बहुत बड़ा एक हमारा रैली होने जा रही है जंतर मंतर के अंदर, जिसको अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। और तो 29 तारीख के लिए हम इनको आह्वान भी करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी झुग्गी वालों के लिए लड़ रहे थे, अब भी झुग्गी वालों के लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात देखो कि मोदी जी ने और बीजेपी ने कितना बेवकूफ़ बनाने का काम किया पब्लिक को। इन्होंने कहा था जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने हर जगह जगह पर गए और जगह जगह पर इन्होंने अपने कैंप लगाए, रात के अपने रजाई गद्दे बिस्तर खुद लेके गए और वहाँ के झुग्गी के बच्चों के साथ में खाना खाया और उनके साथ में कैरम बोर्ड खेलो और सबको आश्वासन दे के आए, सारे झुग्गी वालों को आश्वासन दे के आए कि आपकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, आपकी झुग्गी में टीन लगी हुई बिछी हुई है, हम आपके 4 फ्लोर का बना के देंगे। और उनको कार्ड दिया गया, हर झुग्गी वाले को कार्ड दिया गया। महिलाओं को बोला गया हम आपको 2500 रुपया देंगे, जो कि केजरीवाल नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। वो तो 2100 दे रहे हैं, हम आपको 2500 दे रहे हैं। तो लालच में लिया, दोनों में जुमला दिया। तो देखिए जिस घर में ये लोग कार्ड दे के आए, इन्होंने सबसे पहले ही बिल्डोजर उन घरों में चलाया। मैं जिस वार्ड की काउंसलर हूँ, मेरे वार्ड में 850 रेहड़ी पटरियों को ख़त्म कर दिया गया। मेरे वार्ड में 400-500 मद्रासी कैंप जो वहाँ पे बसा हुआ था, सब में बिल्डोजर चला दिया गया। तो बहुत सारे आज आप देखेंगे बजीरपुर में 30 से अधिक बिल्डोजर लगे हुए थे, मंगोलपुरी में बिल्डोजर चल रहे हैं। तो जगह जगह पे बिल्डोजर चल रहे हैं। लोग इस समय दिल्ली में दहशत में हैं, बुरी हालत है। लोगों को पता नहीं चला कितनी मेहनत मजदूरी के साथ में कितने बेचारे कैसे कैसे करके अपने आसियाना को बनाते हैं, झुग्गी को डालते हैं। आप उन्हीं को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने आज आपको सत्ता में बैठा दिया। इनसे सबसे बड़ी यही गलती थी कि उन्होंने आपको वोट दे दिया, ये गलती कर ली इन लोगों ने। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमने महिलाओं के लिए बस सुविधा चालू कर दी है, 400 बसें निकाल दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें निकाल दी है। महिलाओं को आने वाले टाइम पर हम और भी सुविधा देंगे, जैसे गैस। नहीं, ये बताइए इन्होंने इलेक्ट्रिक बसें किसके टाइम की थी? वो हमारे टाइम की थी। इन्होंने उसका नाम ही अकेले तो चेंज किया, महिलाओं के लिए कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया। और ये कह रहे हैं जी हम जो फ्री बस सेवा की जो बात कर रहे हैं, अब इन्होंने एक रूल और लेके आ गए हैं कि दिल्ली में पहले क्या होता था, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली में कहीं की भी महिला हो सबके लिए फ्री होता था, कहीं पर भी सफ़र करे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि जो दिल्ली की महिला होगी जिसके पास में आधार कार्ड होगा, सिर्फ वही सफ़र कर सकती है। और वो भी जो कार्ड बनवाएगी, एक और इनके यहाँ से कार्ड दिया जाएगा, सिर्फ वही महिलाएं सफ़र कर सकती है। आप मुझे बताइए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 2-2, 3-3 साल से दिल्ली के अंदर रह रही, उनके आधार कार्ड नहीं बने, मकान मालिक नहीं लिख के देता है, तो नहीं बन पाते उनका आधार कार्ड। तो उन महिलाओं का गया किराया उनको फ्री चला गया। और उन्होंने ये बोला है कि कैंप लगाए जाएंगे। कैंप कब लगेंगे नहीं पता, लेकिन कैंप लगे तो इनके काउंसलर के यहाँ ऑफिस में लगेगा, इनके विधायक के ऑफिस में लगेगा। फिर ये क्या करेंगे, कहेंगे जी ये गली बीजेपी वाली महिलाओं की है, यहाँ पे बीजेपी वोट पड़ता है, इनके बना दो कार्ड। ये वाले आम आदमी पार्टी के, ये वाले कांग्रेस वाले के हैं, तो इनके कार्ड मत बनाओ। तो ये दुर्व्यवहार किया जाएगा महिलाओं के साथ में। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं के साथ में अत्याचार ये सरकार कर रही है, बड़ा हमें खुशी हुई थी। मतलब मैं खुद बहुत खुश थी कि चलो जी बीजेपी में चलो महिला तो बनी सीएम, तो कुछ तो महिलाओं की बात करेंगे। तो हम एक महिला होने के नाते हम खुश थे कि चलो सरकार हमारी नहीं आई, बीजेपी की आई, पर वो महिला एक सीएम बनी है। लेकिन वही महिलाओं के घर उजाड़ने का काम करी। वही महिला जो गैस सिलेंडर का वादा किया था, गैस सिलेंडर भी नहीं दिया, 50 रुपये बढ़ा दिए। वही महिला क्या हालत कर रखी महिलाएं सड़कों में। आप बिलीव रात के जाओ, आप जहाँ पे झुग्गियाँ टूट रही, 12 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, 18 साल की लड़की सड़क में सो रही है। कोई भी हादसा किसी भी समय हो सकता है दिल्ली में। अब खुले में लड़कियां सो रही हैं क्योंकि जगह नहीं है, आसियाना तो हमने उजाड़ दिया, उनको तो घर आपने दिया ही नहीं ना।
कोई नोटिस भी नहीं दिया है? बिना नोटिस के ये लोग झुग्गी में झुग्गी गिराते चले जा रहे हैं। जहाँ पर इनका विजिट हो रहा है धड़ाक से झुग्गी गिर रही है। इनको लग रहा है ये भी झुग्गी खराब, ये भी झुग्गी तोड़ो, ये भी झुग्गी तोड़ो, ये भी। दिल्ली में 70% लोग कच्चे कच्चे कॉलोनियों में रहते हैं और उसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो क्या आप कच्ची कॉलोनियों झुग्गी झोपड़ियों सबको खत्म कर दोगे? अगर यही झुग्गी वाले खत्म हो गए तो आपके घर का काम कौन करेगा? आपके झाड़ू पोछा का काम कौन करेगा? आपको रोटी कौन बनाएगा? आपकी गाड़ियां साफ कौन करेगा? आपके कंपनियों में काम कौन करेगा? फैक्ट्री में काम कौन करेगा? जब गरीबी नहीं रहेगा तो तुम्हारा बिजनेसमैनों का बिजनेस कैसे चलेगा? कोविड के टाइम में चले गए थे ना, क्या हालत हो, बिजनेस कितने नीचे आया। तो इनको शर्म नहीं आ रही है। बात करते हैं, आपने बात करी है जहाँ मकान की बात करी है, रोजगार की बात करी है। अब बात करता हूँ मैं बिजली कटौती को लेकर और पानी को लेकर। आपने कई ऐसे प्रदर्शन किए जिसमें मटकी लेकर आपने नारेबाजी करी है बीजेपी के खिलाफ, जहाँ पानी को लेकर, गंदे पानी को लेकर आज भी जो है दिल्ली के अंदर कई इलाकों में गंदा पानी देखने को मिल रहा है बिजली कटौती को लेकर। पानी आ नहीं रहा है। अब मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, चलो मैं पूरी दिल्ली में राउंड लेके आई हूँ, सब जगह पानी की बहुत प्रॉब्लम है। मेरे एरिया पड़ता है निजामुद्दीन बस्ती, जहाँ पे वहाँ के हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने बोल दिया है कि बस्ती के लोगों को पानी ना दिया जाए, उनके लैंड वाइन सारे काट दिए। आप खुद जाके विजिट करके आइएगा, पूरे सड़कों में नाले ऐसे जल बोर्ड के बह रहे हैं। मैं एमसीडी की गाड़ियाँ लगवा के वहाँ पे सफाई करवाने का काम कर रही हूँ, जबकि जल बोर्ड का काम है। इतनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। 100 रुपये का, 50 रुपये का वो पानी लेके आते पीने के लिए, नहाने के लिए तो वो एमसीडी के टॉयलेट में, बाथरूम में जा रहे हैं क्योंकि पानी ही नहीं है घरों में। इतनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं, रो रहे हैं लोग बीजेपी को जिता करके। हर जगह पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, और पानी जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है, जो पीने लायक नहीं है, जिससे बच्चे बीमार हो सकते हो रहे हैं बच्चे बीमार। और रही बात बिजली की कटौती, देखिए मैं जंगपुरा ए में रहती हूँ, मेरे यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे की कटौती हो रही है, रात की हो रही है, दिन में हो रही है। तो आम जगह पे क्या हालत होगी? झुग्गी वाले 24-24 घंटे लाइट नहीं आ रही है, कच्ची कॉलोनियों में 18-18 घंटे लाइट नहीं आ रही है। तो ये सरकार जब से आ गई है तब से बहुत बुरी हालत हो गई है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग सड़कों में आ रहे हैं। इनसे सबसे बड़ी गलती हुई है कि इन्होंने मोदी जी को जिता दिया दिल्ली में। हमारे दर्शकों क्या कहेंगे, क्योंकि 29 तारीख का आह्वान है, उसके लिए क्या? 29 तारीख के लिए मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। केजरीवाल जी पहले भी झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में खड़े थे, लड़ते रहे हैं हमेशा। उनके टाइम पे एक भी झुग्गी नहीं टूटी, ना एक भी रेहड़ी पटरी को किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से ये गिराने काम कर रही है। तो देखिए, जनता चाहे तो नेता प्रधानमंत्री बना दे, जनता चाहे तो मिट्टी मिला दे। लड़ाई आपकी है, तो मुझे लगता है सारे झुग्गी वालों को एक साथ में खड़ा होना चाहिए। कहते नहीं, जब मुट्ठी मजबूत होती है, एक लकड़ी तोड़ोगे तो टूट जाएगी, बहुत सारी लकड़ियों को, गट्ठे को तोड़ोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। अगर पूरे दिल्ली के लोग अगर अपने हक की लड़ाई के लिए आ जाएं तो सरकार को बड़े बड़े फैसले बदलने पड़ते हैं। किसानों के भी मुद्दे पे देखिए, बरसात आई, पानी आया, सर्दी आई, गर्मी आई, किसान अड़े रहे ना, बात की सरकार को अपना फैसला बदलना पड़े ना। तो ऐसे ही मैं कहना चाहती हूँ, सब झुग्गी झोपड़ी वाले सब लोग एक साथ में आ जाओ केजरीवाल जी के साथ में। धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए, हरिजन कैंप में आए जो सारिका सी हमने बात करी है, और लगातार उनका यही कहना है 29 तारीख को जो है जंतर मंतर सभी पहुंचे, जहां झुग्गी वही मकान की जो बात करी थी, बीजेपी सरकार ने उस बात को झुठला दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, डीएनए हिंदी न्यूज, दिल्ली।